और क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 5 ऑन कितने हो गए? चलो बताओ कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं आपके? OSPF नहीं हुआ होगा अभी। पहले सुनो जल्दी से। आधे घंटे के अंदर वैसे भी आप लोगों का टेस्ट है, मतलब कि 15 मिनट का टेस्ट है, तो जल्दी से बता दो क्या क्या हो गया शुरू से। बताइए। इंटरफेसिंग हुआ था, फर्स्ट मैं इंटरफेसिंग। डेली आके हर दूसरे तीसरे दिन बाद आपसे जरूर सिलेबस के बारे में पूछता हूँ, तब भी आपको याद नहीं हुआ क्या क्या हो गया। इंटरफेसिंग हुआ है। सबसे पहले आईपी एड्रेस होगा, और इसमें आपका क्या होगा? सबनेटिंग है ना। इसमें आपकी कौन कौन सी क्लास? सी हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास ए हो गया। बताया बताया। नहीं बताया था, ठीक है। बस क्यों इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो इससे बी से नीचे कोई जाता नहीं है। फिर भी हम एक बार कभी फ्री टाइम होगा तो हम इसको देख लेंगे। इसमें आपको टाइप्स ऑफ क्लासेस में पता चल गया था। क्लास सी में कितने होते हैं? 3 नेटवर्क, एक होस्ट। इसमें 2 नेटवर्क, 2 होस्ट। और इसमें आपका एक नेटवर्क, 3 होस्ट। और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज CIDR पता है क्या होता है? /24/25/26/27/0 सॉरी /1/2, ये सब आपका क्या आता है? CIDR वैल्यू होती है। सबनेटिंग 2 पार्ट्स में कटी थी, कौन कौन से? VLSM और FLSM। सबसे पहले हमने FLSM पढ़ा था। FLSM में आपको फिक्स्ड मिलता है, मतलब कि अगर जैसे ब्लॉक बॉक्स है आपका, तो अगर ये 64 बिट का है तो ये भी, सॉरी, 64 होस्ट और 64 होस्ट। लेकिन VLSM क्या कहता है कि 64, 12 होस्ट, 32 होस्ट और 14 होस्ट। क्लियर? सबनेटिंग होने के बाद फिर उसके बाद आपको कुछ पता चला क्या हुआ था? हाँ, क्लास फ्लो, क्लासलेस। क्लास फ्लो के बारे में अगर हम बात करें, /8/16 और /24 क्लास फुल। और जहाँ पे सबनेटिंग आ जाती है /25/26, ये आपको क्या हो जाता है? क्लास लेस। क्लियर? तो उसमें भी है ना सेड यार में। हाँ, तो वही है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद आईपी कंप्लीट होने के बाद हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले इंटरफेस करना। फिर क्या पढ़ा था आपने? डायरेक्ट इंटरफेसिंग। डायरेक्ट routing। फिर क्या पढ़ा था आपने? स्ट्रक्चर। फिर क्या पढ़ा था आपने? स्ट्रक्चर। वो भी 2 तरीके से। पोर्ट नंबर एक नेक्स्ट पोर्ट नंबर। आप लोगों को दोनों आ गए। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था आपने? उसके बाद पढ़े थे रिपवाल। कितने पढ़े थे? रेप। और मैंने दोनों करके बताए थे। फिर इसके बाद आपने क्या पढ़ा? अच्छा, इसकी थ्योरी भी हो गई थी। थ्योरी यहाँ से पहले सबके हो गई ना ऊपर तक। स्टडी राउटिंग की बात करें तो ये कौन सा था? 1 था। रिप राउटिंग की बात करें तो ये 120। पता है ना मैं क्या बता रहा हूँ? ये AD वैल्यू। EIGRP का अभी थ्योरी कवर नहीं हुई है। थ्योरी हमारी क्या है इसकी? होल्ड पे, ठीक है। प्रैक्टिकल इसका हो गया था और आपको आता है। इसी के ही आगे हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया था, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी इतनी थ्योरी नहीं थी, जितनी भी थी मैंने आपको बता दी। क्लियर? EIGRP की थ्योरी अभी होल्ड पे है, जो कि हम कल इसको देखेंगे।
आज आपका कौन सा टॉपिक है? राउटर के बारे में है कि आप राउटर में क्या करते हैं, पासवर्ड कैसे लगाते हो। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद आपका टेस्ट है। ठीक है, पहले मैं राउटर के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद कराता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन। ठीक है, देखो नाम तो सही दिया है। आप जो पासवर्ड लगाने वाले हो ना, पासवर्ड काफ़ी सारे तरीके के हैं। ठीक है, मेनली जो आज हम सीखेंगे मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक है आपका इनेबल मोड, जो आप नॉर्मल बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड है आपका सीक्रेट पासवर्ड। ये दो तरीके के पासवर्ड हम किस में लगाने वाले हैं, राउटर में लगाने वाले हैं। और एक और हम सीख लेंगे इसमें, कंसोल। ये तीन तरीके के पासवर्ड आप आज लगाना सीख जाओ। क्लियर? ठीक, तो सबसे पहले हम एक राउटर लाएंगे। राउटर आपको पता है मैं कौन सा यूज़ करूँगा, 1841 सीरीज। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक करा, CLI पे आ गया, स्टार्ट हो गई। राउटर स्टार्ट हो रहा है। हो गया, ये अभी कौन सी मोड में है आप लोग बताओगे मुझे। यहाँ से प्लीज़ थोड़ा सा और जो मैं थ्योरी बताने वाला हूँ, राउटर की आज मैं थ्योरी बताने वाला हूँ, इसके ऊपर और फोकस कर लो, क्योंकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप ऐसे ब्लैंक नहीं रहोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है लेकिन फिर भी इसको कहते क्या है ये नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर यस कर दूँ, ठीक है, तो जैसे आप यस करोगे तो यस करने के बाद जो चीज़ें पूछने लगेगा, मतलब कि यस करने के बाद आप कौन से मोड में चले जाओगे, उसको हम बोलते हैं सेटअप मोड। क्लियर है? यस करने के बाद अगर आप जिस मोड में जाओगे उस मोड का क्या नाम आएगा, आपका सेटअप मोड आएगा। आफ्टर यस यू गो टू सेटअप मोड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद अगर आप नो कर देते हो, नो कर दोगे तो कौन से मोड में जाओगे, CLI मोड। यूजर मोड में जगह कोई गलती है। आफ्टर नो यू गो यूजर मोड। ठीक है, क्लियर है ना? दोनों चीजें क्लियर है। यूजर मोड एक और मोड होता है, उसको और मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, गौर से देखना उसको। मैंने पावर ऑफ करा, पावर ऑन करा, ओके, CLI मोड हमारा ऑन हो रहा है। मैंने कंट्रोल Z करा, नो एंटर इनेबल, उसमें जाएंगे रोमिंग मोड में क्या नाम है उसका? कंट्रोल Z नहीं हो रहा है। रोमन मोड में जाएंगे। गाइड में कहा enable, config, कंट्रोल सी करना था। अच्छा, कंट्रोल C। ठीक है,
कंट्रोल सी कर दिया, कौन से मोड में आ गए, रोमन मोड में। इसी मोड में आके हम क्या करते हैं, पासवर्ड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, अभी नहीं लेकिन बाद में। फिलहाल क्या करना है आपको, यहाँ पे रोमन मोड में कैसे जाओगे, while booting the router press control C. So we go Roman. क्लियर है, ये तीनों मोड आपको पता चल गए, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ग्रुप में आपके पास आ जाएगा, डोंट वरी। पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा तुरंत ही। फिलहाल ये समझ में आ गया इतना। अब दोबारा मैंने राउटर को ऑन कर दिया। बस बोलते हैं ओके, आएगा वो कब ये पता नहीं। तीनों मोड समझ में आ गए। ठीक है, थ्योरी सेक्शन जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी, पीडीएफ पढ़ लेना आप। रोमन मोड, सेटअप मोड, और कौन सा था हमारा, यूजर मोड, तीनों पता चल गया आपको। कॉन्फ़िगरेशन मोड आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अगर आपने नो करा तो कौन से मोड में आ जाओगे, यूजर मोड में आ गए। यूजर मोड के बाद अगर आपने इनेबल कमांड चलाया तो कौन से मोड में आ जाओगे आप, इस चीज को आप बोलोगे, जैसे आपका हैश लिख के आ रहा है ना यहाँ पे, तो फिर आप इस चीज को बोल दोगे प्रिविलेज मोड। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद अच्छा सर, ये नाम से फिर क्या होता है? नो से, नो जैसे आपने नो करा ना, तब भी आप कौन से मोड में आ गए, यूजर मोड में आ गए। यूजर मोड क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। सेटअप मोड क्या होता है, वो हमसे पूछता है राउटर कि आपको क्या क्या करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया। जैसे कि आपने यहाँ पे ये करा, इस पे क्लिक करा, CLI, वो ऑप्शन देता है तो हाँ वो ऑप्शन देता है ना। हेल्प करता है, मतलब आगे कौन सा कमांड। जैसे कि मैंने इसको यस करा तो हमें कौन सा आ गया, सेटअप मोड। अभी पूछ रहा है, मैंने यस करा, राउटर का नाम दिया, फिर उसके बाद पूछ रहा है पासवर्ड रखना ही है, तो ये आपका सेटअप मोड में आता है। जैसे जैसे शुरू में बताता है, इसको क्लिक करो। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे ही हमने इनेबल करा तो कौन से मोड में आ गया, प्रिविलेज मोड में आ गए। अब जैसे ही आप यहाँ पे GLO CONFIG कॉन्फ़िग TERMINL, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यहाँ पे मैटर नहीं करता। सेकंड चीज, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे कॉन्फ़िग TP लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने एंटर करा तो आप कौन से मोड में आ गए, अब इस वाले मोड को आप क्या बोलोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो इंटरफेस मोड है उसको और देख लेते हैं। इंटरफेस इंटरफेस मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस FAST फास्ट ईथरनेट 0/0 डेट्स इट। तो जैसे ही आप ये वाली कमांड चलाते हो आप कौन से मोड में आ जाओगे, इस वाले मोड को आप क्या बोलते हो, राउटर इंटरफेस मोड।
ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई, तीनों मोड आपको समझ में आ गए। अब हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, कमांड चेक कर लेते हैं। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया आपने, बाहर आ गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक कमांड्स है वो देखो। शो क्लॉक करा तो यहाँ पे राउटर की अभी क्लॉक सेट नहीं है, आप चाहो तो इसको सेट कर सकते हो। राउटर की क्लॉक कैसे सेट करते हैं ये मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी के लिए जो आपको मेन है मैं उस पर जा रहा हूँ। देखो CUNFN कॉन्फ़िग टी टर्मिनल मोड में आ गया मैं। इनेबल PAWSWORD पासवर्ड 123 एंटर कर दिया। ठीक है, एग्जिट करा, एंटर करा, राइट करा, एग्जिट करा, इनेबल करते ही अब क्या मांग रहा है, पासवर्ड। मतलब कि प्रिविलेज मोड में आने के लिए मना कर रहा है। ठीक है, 123 एंटर करा, अब मैं प्रिविलेज मोड में आऊँगा। क्लियर हो गया इतना। सीक्रेट मोड में आने के लिए देखो पासवर्ड मैंने क्या डाला था यहाँ पे, चेक करो, इनेबल पासवर्ड 123। हाँ, आप पासवर्ड कुछ भी लगा सकते हो, मैंने बस ये वाली कमांड चलाई थी आपकी, और फिर उसके बाद क्या हुआ था, ऑटोमेटिकली इसने ले लिया था। क्लियर, अभी बता देंगे, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज देखो, कॉन्फ़िग टी में गए, इनेबल SEC सीक्रेट 890 मैंने पासवर्ड दिया, एंटर करा, एग्जिट करा, राइट करा, एग्जिट करा, इनेबल पासवर्ड मैंने 123 दिया, गलत बताएगा। दोबारा 123 दूंगा, गलत बताएगा। क्यों? क्योंकि सीक्रेट पासवर्ड पहले आएगा, 9890 एंटर। क्लियर। अब आप सीक्रेट पासवर्ड और इनेबल पासवर्ड में अंतर क्या है वो समझ लो। इनेबल पासवर्ड जो है, इनेबल पासवर्ड जब आप पढ़ते हो तो ये आपका सिंपल प्लेन टेक्स्ट में रहता है। लेकिन अगर आप सीक्रेट SECRET पासवर्ड करते हो तो ये किस में रहता है, एनकोडेड फॉर्म यूज होती है। क्लियर। इसीलिए सीक्रेट पासवर्ड की हायरार्की पहले है। यहां तक क्लियर है। दोनों की कमांड्स क्या आएगी अगर मैं बात करूं इसकी, कैसे करोगे, ROUTR राउटर, इसमें रहोगे, कॉन्फ़िग टी में गए, फिर इसके बाद क्या करोगे आप, राउटर कॉन्फ़िग इनेबल पासवर्ड 123 और फिर राउटर कॉन्फ़िग एंड कमांड चला देना। राउटर क्या कर दोगे, राइट। ठीक है, दूसरी कमांड आपकी कौन सी आएगी, राउटर हैश कॉन्फ़िग टी राउटर कॉन्फ़िग इनेबल SECRET सीक्रेट पासवर्ड 890 राउटर कॉन्फ़िग एंड राउटर हैश, राइट। ये आपकी इसकी कमांड। ठीक है, दोनों कमांड्स आ गई आपके पास। एक राउटर में 2 पासवर्ड लगा है। क्लियर है यहाँ तक। नहीं, एक राउटर में 2 पासवर्ड लग जाएगा। हाँ, एक पासवर्ड में 2 पासवर्ड, एक राउटर में 2 पासवर्ड लग जाएंगे, लेकिन हायरार्की कौन सी रहेगी, हायरार्की कौन सी रहेगी आपकी, सीक्रेट पासवर्ड की रहेगी। क्लियर। मतलब एक पासवर्ड डालेंगे तो सब खुल जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंसोल का।
कंसोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी लगाना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एंटर करा, कॉन्फिग टी, फिर इसके बाद लाइन कंसोल क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट लाइन हमारी कौन सी है? 0, मतलब कि हमें 0 ही लिखना है। फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, सी आर का मतलब होता है करेक्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे सी आर का मतलब क्या होगा? करेक्ट। या तो इसको बाद में लिख लेंगे, पहले कमांड चला लेते हैं। एंटर करा, फिर TASSWO पासवर्ड CIS पासवर्ड मैंने क्या डाला है? सिस्को। और यहाँ पे जानबूझ के क्या लिखा है? लॉगिन। और एंड कमांड चला के क्या कर दिया मैंने? राइट। अब सबसे पहले कुछ नोट्स, जैसे कि CR का मतलब क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट। अच्छा, मतलब वो C बता रहा है बता रहे पासवर्ड करेक्ट डाला है। नहीं, इसका मतलब ये होता है कमांड करेक्ट है, इसके आगे कुछ नहीं, अच्छा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपका जो ये वाला टर्म दिया है, कौन सा? पासवर्ड सिस्को, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? पासवर्ड तो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। लॉगिन कमांड के लिखने का मतलब है कि इससे आप बता रहे हो कि आपने क्या कर दिया, पासवर्ड सेट कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो? लॉगिन करना है। एनेबल फॉर लॉगिन पासवर्ड पासवर्ड, इस वाली कमांड से, ठीक है। नहीं, बस लॉगिन लिखेंगे तो हो हाँ, जाएगा। लॉगिन करते हो जाए। एंड कमांड आपको पता है। अब हमने लाइन कंसोल 0 क्यों लिखा था, ये समझ लो आप। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम एक ही कंसोल से, मतलब कि एक ही इंटरफेस से पासवर्ड लगा सकें एक ही यूजर के लिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिखा? 0 लिखा। तो लाइन कंसोल इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो पासवर्ड है वो किस पे लगा रहे हो? कंसोल पासवर्ड सेट। कंसोल पासवर्ड कैसा सही कंसोल कहाँ कमांड देंगे? अभी तो चल जाएगा आपको, मैं इसका डेमो करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना क्लियर है? अब ये जो प्रैक्टिकल है इसको देख लेते हैं। एक मैंने ये लिया और वायर, आप लोग जानते हो किससे कनेक्ट होगा? सॉरी, ये वाला कंसोल से किस पे? इस पे, इस पे क्लिक करो, डेस्कटॉप, टर्मिनल, ओके। एंटर करा मैंने, राइट कर दिया, एग्जिट, एंटर। पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। पासवर्ड मैंने क्या दिया? 1 2 3, नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि सीक्रेट पासवर्ड है 890, ये भी नहीं ले रहा। CISCU सिस्को। और लेगा 3 डाले थे। फिर से समझो, आपने शायद क्या लिया, राउटर का एक्सेस लेना चाह रहे हो, इस पे क्लिक करो पहले और इस पे आ जाओ। नहीं नहीं, इसको कभी रखो, इस पे क्लिक करा आपने, अब एंटर करा, इनेबल करा। इनेबल करते पासवर्ड मांग रहा है 1 2 3, ये वाला पासवर्ड तो चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने सीक्रेट पासवर्ड लगा रखा है। अब आप सोच रहे हो सीक्रेट पासवर्ड आपने लगाया 890, तो ये इससे लॉगिन हो रहा है ना, राउटर पे आप आराम से लॉगिन कर पा रहे हो। लेकिन सोचो आपने एक वायर के थ्रू या फिर SSH लॉगिन के थ्रू आपने क्या ले रखा है? एक्सेस ले रखा है। तो राउटर का जो कंसोल है, एक सेकंड यार, देखें, सपोज अब हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लेकर आए, कंसोल केबल, उसके थ्रू हम राउटर का एक्सेस लेना चाह रहे हैं, मतलब कि राउटर का जो कंसोल है वो हम किस पे लेना चाह रहे हैं? अपने लैपटॉप पे। तो आपने इस पे क्लिक करा, टर्मिनल पे गए, ओके करा, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे, एक बार एग्जिट कर दो, अब ये क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा, CISCO, सिस्को पासवर्ड डाला। अब ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है आपका? राउटर का। इनेबल करा, और कौन सा राउटर का भी, कौन सा? सीक्रेट का 890, हो गया। तो कंसोल का समझ में आ गया आपको, सीक्रेट का समझ में आ गया, इनेबल का समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गए।
तीनों मोड आपको समझ में आ गए, सेटअप मोड, यूजर मोड और रोमन मोड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ब्रेक करना होता है ये तो ये सब लैपटॉप ब्रेक करना होता देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं, हमारे पास जो राउटर है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, एक बार मैंने एग्जिट कर दिया और पासवर्ड क्या हो गया, ठीक है, सिस्को इनेबल, ठीक है। अब सीक्रेट का तो अगर सर सीक्रेट में बनाएंगे तो वही सिंपल वाला पासवर्ड चलेगा वही। हाँ, सिंपल वाला चलेगा। राउटर क्लिक करा, अच्छा एक चीज और है सर, मान लो पहले सिगरेट लगा दिए फिर नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सीक्रेट ही चलेगा। जो मांगे वो दे देना, बात रही है। आपने यहाँ पे नो कर दिया, एंटर एंटर, इनेबल कॉन्फ़िग टी, इनेबल पासवर्ड 123, एग्जिट एंटर, राइट एग्जिट एंटर, पासवर्ड मांग रहा है 123, ठीक है। आपको क्या करना है, फिजिकल मोड पे आना है। एक बार राउटर को क्या करोगे, आप ऑफ करोगे, फिर ऑन करोगे। ऑन करते ही जैसे ही यहाँ पे आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये लाइन पूरी हो रही है ना, इसको कंप्लीट होने से पहले पहले कंट्रोल सी प्रेस करना है। लाइन पूरी हो गई आपका, फिर ये सेटअप आ जाएगा। फिर अगेन आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसीलिए ध्यान रखना, राउटर ऑन करा, लाइन कंप्लीट होने से पहले पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल सी करना है। तो आपने बोर्ड कमांड को क्या कर दिया, रोक दिया यूजर इनपुट, ठीक है। एंटर करा मैंने। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, CON कॉन्फिग रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्ट्री नंबर होता है 0x2142, ये नंबर प्री डिफाइंड है पहले से ही ऑलरेडी। सिस्को की वेबसाइट पे अगर आप ये नंबर डालोगे तो वो बताएगा कि ये नंबर क्या होता है, पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, चेंज करने के लिए होता है, मतलब कि रीसेट करने के लिए होता है। अगर आप लोग इस नंबर को थोड़ा और डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो ये सिर्फ अकेला नंबर नहीं है। आप लोग जानते हो ना, बाइनरी नंबर्स को चेंज करना, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं उनको चेंज, तो यही वो नंबर्स है जो आप चेंज करते हो, मतलब कि आप फोर्सफुली हेक्साडेसिमल नंबर्स की टेबल को चेंज कर रहे हो। तो मैंने जैसे इसको एंटर करा, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, रीसेट कमांड, तो सर ऐसे कोई नहीं कर सकता है। नो, एंटर, इनेबल और ये टूट गया। हाँ ठीक है। अब कॉन्फिग टी एक बार ट्राई कर लेते हैं सीक्रेट पासवर्ड के भी ऊपर। इनेबल SECRET पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट, क्वेश्चन मार्क लगाओ तो सही है। एग्जिट, राइट, फिर इसके बाद एग्जिट करो जरा, इनेबल करो 1 2 3 एंटर, ठीक है। एग्जिट कर दिया, क्या करना है हमें, सबसे पहले ऑफ, ऑन, कंट्रोल सी, एंटर, कॉन्फिग रजिस्टर 0x गलत लिखा है ना, CONFREG 0x2142 एंटर, रीसेट एंटर। राउटर में जितने पासवर्ड नो डालोगे लिखा सब, आपने, एंटर करा, एंटर, इनेबल, टूट गया। राउटर में जितने पासवर्ड होंगे सब टूट जाएगा। ऐसा लेकिन नहीं, सिक्योरिटी और हाई लेवल पे डोंट वरी, हर चीज़ नहीं बताई जाती, इसीलिए आपका CCNA के बाद कौन सा पार्ट आता है, CCNP आता है, जो सिक्योरिटी इसको लेकर चलता है। क्लियर, छोटे मोटे राउटर तोड़ सकते हैं, यहाँ के तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
कोड नहीं है, पासवर्ड कोड नहीं है। बात ही देखा मारो उसमें जाकर आपको समझ में आ गया? ठीक है, थोड़े से मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। गो टू द ROM रोमन मोड एंड CHAN चेंज कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री नंबर क्या है? कमांड्स आपकी क्या आएगी? ROM रोमन क्या है था, यह आया था रोमन 1 CONFREG 0x2142। ठीक है, ROMMON 2 आके रीसेट। ठीक है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ। इसीलिए राउटर जहाँ ज्यादा सर्वर वहाँ सिक्योरिटी कमांडो मांडो पड़ रहा है। छूटने नहीं देंगे। हाँ सही है। छूटने नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। उसमें बटन होती है ना रियल राउटर।